दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पैलंक्विन बियरर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, PALANQUIN। इसे पैलंक्विन पढ़ेंगे। पैलंक्विन का मतलब होता है पालकी, जिसमें आपने देखा होगा, जिसमें इसे डोली भी कहा जाता है, जिसमें राजा सफ़र वगैरह करते थे और इसको लोगों के द्वारा उठाया जाता था, तो उसे पैलंक्विन कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में पालकी। और बियरर का मतलब होता है उसको उठाने वाला, और ये प्लूरल है बियरर्स। तो क्या अर्थ हुआ? द पैलंक्विन बियरर्स, पालकी उठाने वाले। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Ashoka was a kind man, especially towards animals। क्या मतलब हुआ? अशोका वॉज ए काइंड मैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। काइंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। अशोका वॉज अ काइंड मैन। अशोका एक दयालु आदमी था। स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से, और ये एडवर्ब है। टूवर्ड्स एनिमल्स, विशेष रूप से पशुओं की तरफ या पशुओं के लिए, पशुओं के प्रति। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अशोका वॉज ए काइंड मैन स्पेशली टूवर्ड्स एनिमल्स। अशोका एक दयालु आदमी था विशेष रूप से जानवरों के प्रति। ही हैड अ काउ नेम्ड धेनु। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। सबसे पहले आप पास्ट पजेसिव को समझिए। क्या है पास्ट पजेसिव? पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। तो यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड, उसके पास थी, अ काउ, एक गाय, नेम्ड धेनु, धेनु नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही हैड ए काउ नेम्ड धेनु, उसकी एक धेनु नामक, उसके पास धेनु नामक एक गाय थी। ही लव्ड हर वेरी मच। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करता था। वन डे हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड हिम दैट धेनु एंड हर काफ वर मिसिंग। क्या अर्थ हुआ? वन डे हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इन्फॉर्म का मतलब किसी को सूचना देना, सूचित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, इन्फॉर्म्ड हिम, उसे सूचना दी, दैट मतलब कि। और दोस्तों, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लॉज है कि धेनु एंड हर काफ, काफ मतलब बछड़ा, धेनु और उसका बछड़ा, वर मिसिंग, गायब हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड अशोका
इन्फॉर्म्ड हिम दैट धेनु एंड हर काफ वर मिसिंग। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सूचित किया कि धेनु और उसका बछड़ा गायब है। मिसिंग का मतलब गायब, लापता, गुमशुदा है। अशोका गॉट वरीड, क्या मतलब हुआ अशोका गॉट वरीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, WORRID। वरीड का मतलब होता है चिंतित, जो एडजेक्टिव है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज़ ये है कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो आप इस रूल को याद रखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है। और जैसा आप जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, अशोका गॉट वरीड, अशोका चिंतित हो गया। ही कॉल्ड आउट टू हिज सर्वेंट्स। कॉल आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी को बुलाना, पुकारना, और ये भी सेकंड फॉर्म है कॉल्ड आउट। ही कॉल्ड आउट टू हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को बुलाया। टू मैन हु वर हिज palanquin bearers came running। क्या अर्थ हुआ, टू मैन। और दोस्तों ये जो है MEN ये प्लूरल नाउन है। जब व्यक्ति आदमी एक हो तो MAN, और जब प्लूरल होगा तो MEN लगाया जाता है। ये एक प्लूरल नाउन है। टू मैन मतलब कि दो आदमी। हु वर हिज palanquin bearers। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए वर का यूज़ किया गया है। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वॉज या वर का यूज़ किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, टू मैन दो आदमी। हु वर हिज palanquin bearers, जो उसकी पालकी उठाने वाले थे। केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, टू मैन हु वर हिज palanquin bearers केम रनिंग, मतलब दो आदमी जो उसकी पालकी उठाते थे वो दौड़ते हुए आए। आगे देखिए, अशोका आस्क्ड देम टू सर्च फॉर धेनु एंड हर काफ। क्या अर्थ हुआ, अशोका आस्क्ड देम। दोस्तों आस्क का मतलब होता है कुछ पूछना। उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं उसको भी आस्क कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। देम मतलब उनसे, उनको, और ये ऑब्जेक्ट है। अशोका आस्क्ड देम, अशोका ने उनको कहा, टू सर्च ढूंढने के लिए, फॉर धानु एंड हर काफ, धानु और उसके बछड़े को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अशोका आस्क्ड देम टू सर्च फॉर धेनु एंड हर काफ, अशोका ने उन्हें धानु और उसके बछड़े को ढूंढने को कहा। आगे देखिए, द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। REFUS, रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार कर देना, मना कर देना या फिर ठुकरा देना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द सर्वेंट्स रिफ्यूज्ड टू डू सो, नौकरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, ये कह सकते हैं नौकरों ने ऐसा करने से मना कर दिया। दे सैड दैट दे वर हिज palanquin bearers एंड नॉट ग्रेजर्स। का अर्थ हुआ दे सैड। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। THEY से नोट कर लीजिए। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। अब वो एक से ज़्यादा, चाहे वो दो हों, तीन हों, एक से ज़्यादा हैं तो हम दे का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे सैड, उन्होंने कहा, दैट की दे वर हिज palanquin bearers, कि वह उसके पालकी उठाने वाले हैं, एंड नॉट ग्रेजर्स, और वो कोई ग्रेजर्स नहीं। ग्रेजर का मतलब होता है चरवाहे, और ये प्लूरल है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आई गई होगी कि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो व्यक्ति है अशोका, जो बहुत ज़्यादा दयालु है, विशेष रूप से जानवरों के प्रति। उसके पास एक गाय है जिसका नाम धेनु है, और वो उसे बहुत प्यार करता है। और एक दिन उसकी पत्नी ने उसको बताया, सूचित किया कि धानु और जो उसका बछड़ा है वो गायब है। तो जो अशोका था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसने अपने नौकरों को बुलवाया, और जो नौकर थे वो क्या थे, वो पालकी उठाते थे उसकी, वो दौड़ते हुए आए। तो अशोका ने उनको कहा कि वो धेनु को और उसके बछड़े को ढूंढने, लेकिन जो सर्वेंट्स नौकर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, दे सेड दैट दे वर हिज palanquin bearers एंड नॉट ग्रेजर्स। उन्होंने उसको कहा कि वो उसके पालकी उठाने वाले लोग हैं, वो कोई ग्रेजर्स नहीं है, मतलब वो कोई चरवाहे नहीं हैं।
अशोका थॉट ऑफ ए प्लान, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। अशोका थॉट ऑफ ए प्लान, अशोका ने एक योजना के बारे में सोचा। टू टीच दैम अ लेसन, उनको एक सबक सिखाने के लिए, और दोस्तों टीच का मतलब सिखाना, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अशोका थॉट ऑफ ए प्लान टू टीच दैम ए लेसन, अशोका ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना के बारे में सोचा। ही गॉट into his palanquin and asked the bearers to, he got into his palanquin। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, get into का मतलब होता है सवार हो जाना, कहीं पर चढ़ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। he got into his palanquin, वह अपनी पालकी पर चढ़ गया। एंड asked the bearers, और उसने उन बेरर्स को, बेरर का मतलब होता है उठाने वाले, और उठाने वालों को कहा टू कीप मूविंग। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो अपनी पैलिंक्यून में मतलब पालकी पे सवार हो गया। एंड आस्क्ड द बेरर्स टू कीप मूविंग टिल ही फाउंड हिज काउ, और उसने जो उसके बेरर्स थे, मतलब जो उसको चलाने वाले थे, उनको कहा कि वो उसे मूव करते रहें, मतलब उसको वो चलाते रहें, टिल ही फाउंड हिज काउ, जब तक वो अपनी गाय को ना ढूंढ ले। एंड द काफ मतलब क्या हुआ कि उसने वो पालकी पर सवार हो गया और उसने उन बियरर्स को, मतलब जो उस पालकी को लेकर चलते थे, उनको कहा कि वो चलते रहें जब तक वो गाय को और उसके बछड़े को ना ढूंढ ले। आगे देखिए, दस द पैलिंक्विन बेरर्स लर्नड देयर लेसन। 10 का मतलब इस तरह से, इस प्रकार से द पैलिंक्विन बेरर्स, जो पैलिंक्विन बेरर्स थे मतलब जो पालकी उठाने वाले थे, लर्नड देयर लेसन, उन्होंने अपना सबक सीख लिया। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो पालकी उठाने वाले थे वो अपने मालिक की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो मालिक था वो भी बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके उन लोगों से अपनी मदद करवाई। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।